हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, फिर भी लाइफ थकाने वाली लगती है? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम ट्राई कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर चीज की परवाह कर रहे हो। आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। चलो सबसे पहले बुक का कोर मैसेज समझते हैं। हम सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड एनर्जी होती है और लिमिटेड इमोशनल कैपेसिटी होती है। इसलिए मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हर चीज की टेंशन लो। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है सिर्फ उन चीजों की परवाह करना जो सच में मैटर करती हैं और बाकी सब छोड़ देना। हैप्पीनेस प्रॉब्लम से भागने से नहीं मिलती, हैप्पीनेस मिलती है बेटर प्रॉब्लम्स चूज करने से। अब चलते हैं बुक के 6 सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज पर। पहला आइडिया, नॉट गिविंग अ फक का मतलब केयरलेस होना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी चीज की परवाह ही नहीं करते। गलत सोच ये है मैं किसी चीज की केयर ही नहीं करता। सही सोच ये है मैं सिर्फ कुछ ही चीजों की डीप केयर करता हूं। नॉट गिविंग अ फक का मतलब है जो मैटर नहीं करता उसको स्ट्रेट नो बोलना, अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जिंदगी ना जीना। तुम केयर करते हो बस सिलेक्टिवली। दूसरा आइडिया, हैप्पीनेस पॉजिटिविटी से नहीं प्रॉब्लम्स से बनती है। ज्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स बोलती हैं पॉजिटिव रहो, सक्सेस इमेजिन करो, हमेशा खुश रहो। पर मार्क मैनसन बोलता है लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, फर्क सिर्फ इतना है तुम कौन सी प्रॉब्लम्स चूज करते हो। अगर तुम अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो तो इमोशनल डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो फेलियर और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अगर तुम फ्रीडम चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है तुम कौन सी प्रॉब्लम्स चूज करते हो। तीसरा आइडिया, तुम हमेशा चूज कर रहे होते हो कि तुम किस चीज की परवाह करोगे। इवन जब तुम सोचते हो मैं कुछ चूज ही नहीं कर रहा, तब भी तुम चूज कर रहे होते हो। अगर तुम स्टेटस की केयर करते हो तो कंपैरिजन का दर्द मिलेगा। अगर तुम सिर्फ पैसों की केयर करते हो तो इनसिक्योरिटी मिलेगी। अगर तुम अप्रूवल की केयर करते हो तो रिजेक्शन मिलेगा। जिंदगी में सफरिंग जीरो नहीं होती, बस सफरिंग के टाइप्स अलग अलग होते हैं। गोल ये नहीं है कि दर्द ना हो, गोल ये है कि मीनिंगफुल दर्द हो। चौथा आइडिया, तुम अपनी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे चीज तुम्हारी गलती हो या ना हो। कुछ चीजें अनफेयर होती हैं, कुछ चीजें पेनफुल होती हैं और कुछ चीजें बिना पूछे हो जाती हैं, पर उनसे डील करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रॉमा तुम्हारी गलती नहीं हो सकता, पर हील होना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बचपन खराब हो सकता है, पर अडल्ट बन के कैसे बिहेव करोगे वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरों को ब्लेम करोगे तो वहीं अटके रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो कंट्रोल मिलेगा। पांचवा आइडिया, गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वैल्यूज। गोल्स टेम्पररी होते हैं, वैल्यूज लॉन्ग टर्म होती हैं। बैड वैल्यूज होती हैं सिर्फ प्लेजर, सिर्फ पैसा, हमेशा राइट रहना और कांस्टेंट हैप्पीनेस। गुड वैल्यूज होती हैं ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ। एग्जाम्पल समझो, गलत गोल है मैं अमीर बनना चाहता हूं। अच्छी वैल्यू है मैं लर्निंग और हार्ड वर्क को वैल्यू करता हूं। जब वैल्यू स्ट्रांग होती हैं गोल्स अपने आप पीछे आ जाते हैं। छठा आइडिया, फेलियर ही ग्रोथ का रास्ता है। फेलियर से भागोगे तो ग्रोथ से भी भागोगे। फेलियर फीडबैक होता है, पेन एक सिग्नल होता है, डिस्कंफर्ट ग्रोथ का पार्ट होता है। परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो एंजाइटी आएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा और खुद से नफरत होगी। ग्रो करने के लिए पहले किसी चीज में खराब होना पड़ता है। अब 2 एक्स्ट्रा लेसन्स देखते हैं। पहला लेसन, हमेशा खुद को स्पेशल समझना डेंजरस होता है। बिना मेहनत के स्पेशल फील करना एंटाइटलमेंट लाता है, लेजीनेस लाता है और विक्टिम माइंडसेट बनाता है। ट्रू कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम मान लेते हो कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो, फिर भी काम करते हो। दूसरा लेसन, डेथ का याद रहना इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें याद रहता है कि लाइफ शॉर्ट है तो प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। छोटी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती, रिलेशनशिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं और फालतू चीजों पर एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाता है। डेथ अर्जेंसी लाती है और अर्जेंसी मीनिंग लाती है। प्रैक्टिकल टेकअवेज, खुद से पूछते रहो कि इस चीज के लिए मेरे लिमिटेड फक्स देना वर्थ इट है या नहीं। ऐसी वैल्यूज चूज करो जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, प्रोसेस बेस्ड हो और ऑनेस्ट हो। पेन को ग्रोथ का पार्ट समझो, ब्लेम करना छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कांस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, मीनिंग के पीछे जाओ, प्लेजर के नहीं। ये बुक किसके लिए है? अगर तुम एक्सपेक्टेशन से थक चुके हो, फेक पॉजिटिविटी से इरिटेट हो, कंपैरिजन और एंजाइटी से स्ट्रगल करते हो और रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो ये बुक तुम्हारे लिए है। पर अगर तुम चाहते हो सिर्फ मोटिवेशनल हाइप, फील गुड बातें या स्पिरिचुअल क्लीशेज तो ये बुक तुम्हारे लिए नहीं है। कंक्लूजन,
द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक ब्रूटली ऑनेस्ट गाइड है मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। ये सिखाती है जो मैटर नहीं करता उसकी परवाह कम करो और जो सच में मैटर करता है उसकी परवाह ज्यादा करो। जिंदगी मुश्किल है, पेन अनअवॉइडेबल है, पर मीनिंग हमेशा तुम्हारी चॉइस होती है।